जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम आपको कथा सुनाएंगे स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज की, जो कि एक ब्रह्म का अवतार माने जाते हैं। गुरु गंगेश्वरानंद जी मेरा बार बार प्रणाम। कृपा कीनी दीन पर बख्शा ठाकुर नाम। बख्शा ठाकुर नाम मैं शोभा आपकी गाऊं। दीजे पार उतार मैं चरनी शीश नवाऊं। हरिवंशी सुनवाई आपने, ले ले राधा नाम। अमर रहे गंगेश्वर मेरा बार बार प्रणाम। उदासीन संप्रदाय का जन्म भगवान विष्णु के द्वारा हुआ और इसके दर्शन का उपदेश ब्रह्मा के मानस पुत्र श्री संत कुमार को दिया गया। मुनिराज श्री संत कुमार ने देवर्षि नारद को और श्रौत मुनि श्री नारद ने अपने शिष्यों में इस उपदेश को प्रसारित किया। नारद मुनि की शिष्य परंपरा में 16वीं शताब्दी के मध्य आचार्य श्री चंद भगवान का अवतरण हुआ। ये श्री चंद भगवान सिखों के आद्य सदगुरु श्री नानक देव जी के पुत्र हैं और ब्रह्मपुत्र श्री संत कुमार की पीढ़ी में आते हैं। श्री चंद भगवान ने काल चक्र से लुप्त उदासीन संप्रदाय का पुनरुद्धार किया। इन्हीं के शिष्य परंपरा में 16वें स्थान पर परमहंस उदासीन संत श्री रामानंद जी महाराज आते हैं, जिनका स्थान मूल पुरुष है। और कहा गया है श्री सद्गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज इन्हीं के श्री रामानंद जी के शिष्य थे। इन श्री रामानंद जी महाराज के ही वरदान से पंजाब के गांव में कर्मनिष्ठ रामदत्त जी की पत्नी श्रीमती सरला देवी की पावन कुक्षी से पौष शुक्ला मंगलवार को सद्गुरु देव स्वामी गंगेश्वरानंद जी का इस लोक में प्रकट्य हुआ। शुभ समय पर श्रोत्रिय विद्वानों ने बालक का जात कर्म संस्कार किया और 11वें दिन नामकरण विधि से शिशु का नाम चंद्रशेखर रख लिया गया। इनके जन्म से 1 वर्ष के भीतर कोई अद्भुत संत योगी पंडित जी के घर में पधारे। बालक का हाथ देखकर बोले कि इसकी तो ब्रह्म रेखा है। यह तो एक महान ब्रह्मर्षि, परम तपस्वी, अपूर्व तेजस्वी, भगवत भक्त तथा लक्ष्मी और सरस्वती का अक्षय भंडार बनेगा। प्राणी मात्र पर इसकी सदा समान दृष्टि रहेगी। यह ब्रह्मा की तरह ही वेदोद्वारक होगा। यह तो किसी महर्षि का ही अवतार है। इतना कहकर वे संत तो अंतर्ध्यान हो गए। पंडित जी स्वयं भी बड़े विद्वान थे। उनको भी बालक की जन्म कुंडली के देखने से ऐसा ही आभास हुआ और वे उनके पुत्र के लालन पालन में लग गए। किंतु बालक 2-3 वर्ष का ही हुआ कि इसकी जननी किसी असाध्य रोग से ग्रस्त होकर सती लोक सिधार गई, जिससे अब पिता पर ही चंद्रशेखर का पालन पोषण का पूरा भार आ पड़ा। 5वें वर्ष में प्रवेश करते समय बालक को संस्कृत की प्रारंभिक पुस्तकें कंठस्थ हो गई थी। चंद्रशेखर के यज्ञोपवीत धारण करने के अवसर पर सहसा वहां स्वतः ही कुलगुरु स्वामी श्री रामानंद जी महाराज पधारे और चंदेश्वर को अनेक अमोघ आशीर्वाद देकर भगवत भक्ति की ओर प्रेरित करते हुए नित्य भगवत गीता और विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के पाठ के द्वारा द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते रहने का भी उपदेश दिया। पंडित जी ने भी बालक को नित्य त्रिकाल संध्या, गायत्री जप आदि की प्रेरणा दी और पूर्व जन्म के दिव्य संस्कार अनायास बालक में जाग उठे और वह बाल्यावस्था में ही अपूर्व मेघा संपन्न तथा परम ईश्वरोपासक बन गया। बालक चंद्रेश्वर की बाल्यकाल की घटनाएं प्रसिद्ध हैं, जिनसे इस बालक का दिव्यावतार होना सिद्ध होता है। पंडित रामदत्त जी भी उसे दिव्यावतार मानकर भी मोहवश अपना पुत्र ही समझते रहे और उसकी ईश्वर भक्ति देखकर वे नित्य उसे श्रीमद् भागवत के प्रसंग, श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं, गर्ग संहिता और हरिवंश की कथाएं भी सुनाते रहे। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के सुनते रहने से एवं पूर्व जन्म के संस्कारों के जागृत हो जाने से चंद्रेश्वर ने एक बार अपने पिता के समक्ष वृंदावन की यात्रा के लिए बालहट ठान ली, जिससे रामदत्त श्री कृष्ण प्रेमी पुत्र के साथ वृंदावन धाम की ओर चल पड़े। उन दिनों रेल यात्रा की अपेक्षा पैदल तीर्थ यात्रा करना महत्वशाली समझा जाता था। अतः पिता पुत्र दोनों व्रजमंडल की सीमा आरंभ होने से पहले ही रेल मार्ग छोड़कर पैदल यात्रा के मार्ग पर चल पड़े। मार्ग में वे एक दिन विश्राम करने हेतु श्री संत राम बाबा फलाहारी के आश्रम में रुक गए। ये बाबा कोई सिद्ध योगी था। उस त्रिकालदर्शी महर्षि ने अपने योग बल से चंद्रेश्वर के पूर्व जन्म और भावी जीवन का पूर्ण आकलन करके तथा लोक कल्याण के लिए इस बाल योगी का पुनर्जन्म जानकर इसमें किसी विशेष योग बल के आधान की कामना से उन पर बाप बेटे को कुछ दिन आश्रम में ही रुके रहने का अनुरोध किया, जिसको वे नहीं टाल सके। एक दिन अवसर पाकर सिद्ध संत एकांत में चंद्रेश्वर से बोले कि बेटा, योग बल से मैं सब कुछ जान चुका हूँ।
जिस हेतु तुम वहां जा रहे हो वे तुम्हारा मनोरथ यहाँ ही सिद्ध हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण तुम्हें यहाँ ही दर्शन देकर अनुग्रहित करेंगे। अभी वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं। अब मैं समाधि में जा रहा हूँ। 4 दिन बाद फिर मिलूंगा। तू यहाँ सावधान रहना। भगवान के स्मरण में ही मन लगाना। इतना कहकर संत योगेश्वर तो अपनी कुटिया में चले गए और चंद्रेश्वर ने श्री कृष्ण की लालसा में 3 दिन आहार लिए बिना ही बिता दिए। तीसरे दिन रात में एक घटना घटी। रात समाप्त होने जा रही थी कि बालक चंद्रेश्वर के शरीर में सहसा दिव्य विद्युत की सी लहर दौड़ी और क्षण भर में ही मनो मंदिर में विराजित ज्योतिर्मय भगवत रूप उनके सामने साकार हो उठा। अपने इष्ट देव को प्रत्यक्षवत देखकर चंद्रेश्वर समाधिस्थ से बन गए। तभी उस विचित्र वाणी में प्रभु के अमृतमय वचन सुनाई पड़े। वत्स, तेरे पूर्व जन्म के संचित तपोबल से, भक्ति की विशेषता से और अन्य अनन्य संत योगी के अनुरोध से मैं तेरे सम्मुख प्रकट हुआ हूँ। वरम ब्रूहि। प्रभु के अमृतमय वचनों से उस बाल योगी की वाणी किसी वृद्ध तपस्वी के से शब्दों में मुखारित हो उठी। वह बोले, दयामय प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ आपके दिव्य दर्शन मुझे प्राप्त हो रहे हैं। यही मेरे लिए वरदान है। मैं सदैव इन दर्शनों का अधिकारी बना रहूं। इन दर्शनों के अतिरिक्त मुझे अब क्या देखना और प्राप्त करना बच गया है। मुझे अब कोई अभिलाषा ही नहीं। चंद्रेश्वर की इस निष्प्रह भक्ति से परम संतुष्ट उस श्री कृष्णाकार तेजोमय प्रकाश से वही दिव्यवाणी पुनः झड़कृत हुई कि प्रियवश, मेरा दर्शन निष्फल हो नहीं जाता है। तू सदा मेरे ही सानिध्य में रहेगा। अनायास ही तुझे सब सिद्धियां और विद्या विभूतियां प्राप्त होंगी तथा लोक कल्याण करता हुआ ही तू अंत में ब्रह्मलीन होगा। इस तरह की स्पष्ट ध्वनि के साथ वह तेजोमय आकाश चंद्रेश्वर में ही समा गया और वह प्रागड़ निद्रा में सो गए। प्रातःकाल पिता के जागने पर ही चंद्रेश्वर चेतनावस्था में आए। उसी समय वहां समाधि से उठकर संत योगीराज भी आ पहुंचे। कुछ दिन उन्होंने वहां की ही बालक को योग साधना का भी अभ्यास कराया। सब काम संपन्न समझकर योगीराज ने अपने पिता पुत्र को वृंदावन जाने की भी अनुमति दे दी, किंतु होनहार कुछ और ही थी। दूसरे ही दिन चंद्रेश्वर को तीव्र ज्वर हो आया और बड़ी माता के प्रकोप ने भी उस पर कृपा कर दी। भक्त बालक ने तो भगवत दर्शन के साथ इसे भगवती की भी अपार कृपा ही मानी, परंतु चेचक के इस उग्र आक्रमण से चंद्रेश्वर के नेत्रों की लौकिक ज्योति सदा के लिए जाती रही और वे आत्मज्योति से अभिभूत हो गए। प्राणप्रिय पुत्र की इस स्थिति से व्याकुल बने हुए पंडित जी को योगीराज श्री संत देव ने कृष्ण दर्शन के तथ्य से अवगत कराते हुए कहा कि इस बालक की लौकिक दृष्टि का स्थान अब अलौकिक दृष्टि ने ले लिया है। अब इसे आप ब्रह्मपुत्र संत कुमार आदि आचार्य चरणों का ही प्रतीक समझना। इस प्रकार सांत्वना देकर कुछ दिन बाद बालक के पूर्ण स्वस्थ हो जाने पर उन्होंने उनको वृंदावन भेज दिया, जहाँ पर रहकर चंद्रेश्वर ने विद्वानों से श्रीमद् भगवद गीता कथा का श्रवण किया। हरिद्वार के कुंभ पर्व का अवसर आने पर पिता पुत्र गंगा स्नानार्थ वहां चले गए। वहां से आते समय पुण्य श्री रामानंद जी महाराज की सेवा में पहुंचकर चंद्रेश्वर ने उनसे गायत्री और पंचदेवोपासना अनुनय विनय द्वारा अपने पिता की आज्ञा प्राप्त करके स्वामी जी महाराज के साथ वापस हरिद्वार ही चले गए, जहाँ उन्होंने सतत शास्त्राभ्यास करके स्वामी जी के शुभादेश से हिमगिरी की गुफाओं में चिरकाल तक अनेक कष्टों और अनुनय में असुविधाओं को झेलते हुए भगवद अर्चना योग भी प्राप्त कर लिया। अब तक प्रज्ञा चक्षु चंद्रेश्वर शर्मा 22 वर्ष के युवक बन चुके थे। वह 2 वर्ष पश्चात हरिद्वार के पूर्ण कुंभ में पावन पर्व पर स्वामी श्री रामानंद जी महाराज ने औदाश दीक्षा प्रदान से चंद्रेश्वर से को अनुग्रहित किया। तभी से चंद्रेश्वर शर्मा गंगेश्वर या श्री गंगेश्वरानंद स्वामी इस दीक्षा नाम से पुकारे जाने लगे और वे गुरु कृपा के पूर्ण अधिकारी बन गए थे। यद्यपि भगवत कृपा से स्वामी गंगेश्वरानंद जी ने अंतर स्थल में सभी शस्त्र स्फूर्त हो चुके थे, तथापि गुरु महाराज ने वेद वेदांग दर्शनादि शास्त्रों के अध्ययन हेतु काशी भेज दिया। साथ ही गुरुदेव ने वैदिक धर्म के उद्धार का प्रण लेकर लोक कल्याण में प्रवृत्त रहने का भी आदेश देते हुए वहां से उनको विदा कर दिया। काशी में स्वामी गंगेश्वरानंद जी ने संस्कृत वाङ्मय का भली भांति अनुशीलन करके अनेक शास्त्रार्थों में विजय की प्राप्ति की और जिससे स्वामी जी एक महान विद्वान के रूप में सबके सामने प्रकट हुए और वह सब देवी चमत्कार ही मानने लगे। इस अध्ययन काल में स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज ने पंजाब की शास्त्रीय परीक्षा भी पास कर ली
और स्वामी जी ने अपने दीक्षा गुरु की श्री रामानंद जी महाराज के आदेश को कार्य रूप में परिणत करने का अवसर समझकर एक वेदांत संतों की मंडली संगठित की और उसके साथ लेकर भारत भ्रमण प्रारंभ कर दिया। अब इसी क्रम में आपकी मंडली पंजाब पहुंची और आपके महत्वशाली भाषण सुनकर साधुराम नाम का एक युवक आपका शिष्य बना, जो बाद में स्वामी जी का प्रमुख शिष्य स्वामी सर्वानंद बनकर उभरा, जिसने गुरुदेव के नाम को 4 चांद लगा दिए। ये महान खेद है कि गुरुदेव स्वामी श्री गंगेश्वरानंद और स्वामी सर्वानंद महाराज जी के भौतिक शरीर अब नहीं रहे। स्वामी गंगेश्वरानंद जी ने लोक कल्याण की भावना से अनेक कार्य किए। स्थान स्थान पर विद्यालय, महाविद्यालय, गौशाला, धर्मशाला आदि का निर्माण किया। शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन, देवालय, पुस्तकालय, औषधालय सुव्यवस्था के साथ वैदिक अनुसंधान आदि स्थापना के साथ विभिन्न आश्रम संस्थानों का निर्माण एवं वैदिक तथा धार्मिक ग्रंथों का लेखन एवं प्रकाशन इन लोक कल्याणकारी कार्यों में प्रमुख है। आप कुंभ पर्वों पर बहुत बड़ी संख्या में आने वाले साधु संत, भगवत भक्त आदि को ठहरने के लिए, उनके भोजन आदि की व्यवस्था करने के लिए बड़े शिविर लगाते रहे और अमृतसर में दुर्गियाना स्थान के सुप्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण कराने तथा सूखे तालाब का पानी से भरने के लिए एक छोटी नहर बनवा देने का भी महान श्रेय आपको ही जाता है। काशी में सुप्रसिद्ध उदासीन संस्कृत महाविद्यालय और वृंदावन में श्रोत मुनि निवास, कन्या विद्यालय, संस्कृत विद्यालय लोकप्रिय कार्य में कुछ है। आप कुंभ पर्व समाप्त होने पर कुछ द्रव्य शेष नहीं रखते थे। वैसे गुरु आज्ञा से स्वयं अयाचक व्रत धारण किया करते थे और भगवत इच्छा से सब काम अपने आप बनते जाते थे। इस बात का उत्कर्षण उदाहरण है वृंदावन का श्रोत मुनि निवास। इस आश्रम निर्माण के लिए जमीन खरीदने की बात चल पड़ी। तब स्वामी जी को कुछ निर्वेद सा प्रतीत हुआ। क्यों ये झंझट उठाए, निवृत्ति मार्ग के उपासक होकर क्यों इन बातों में फंसे। ऐसा विचार आने पर उसी रात को जागृतावस्था में स्वामी जी को इष्ट देव के दर्शन हुए। प्रभु कृष्ण कहने लगे, गंगेश्वर, गीता के रहस्य की विस्मृति तो नहीं हुई। मैं ही करता धरता हूँ। मैंने ये आश्रम निर्माण कर लिया। क्या तू निमित्त भी नहीं बन सकता। तब स्वामी जी को बहुत कौतूहल हुआ। पैसा पैसा पास तो है नहीं। देखे भगवान कृष्ण अपना काम कैसे बनाते हैं। ठीक उसी दिन एक अपरिचित माता आकर 2000 रुपये रख गई और एक भक्त पत्नी ने आकर 100 रुपये किसी धर्म कार्य में लगाने के लिए स्वामी जी को दिए। श्री कृष्ण की यह लीला देखकर स्वामी जी बहुत ही विस्मित और आनंदित हुए, क्योंकि जमीन का सौदा ठीक 2100 रुपये में तय हुआ था। आश्रम निर्माण पूज्य स्वामी जी के हाथ से होने वाला एक मुख्य कार्य था। स्वयं तो किसी वस्तु का स्वामित्व भी भावना रखता नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने कई आश्रम बनाए और सबके सब ट्रस्ट बनाकर ट्रस्टियों के हाथ में सौंप दिए। आश्रमों का निर्माण कराया गया, जिसमें रामधाम सत्संग धर्मार्थ ट्रस्ट, उदासीन रामधाम ट्रस्ट आदि हरिद्वार में, वृंदावन में और काशी में, अहमदाबाद में, इंदौर में, दिल्ली में और कई जगह और बम्बई गुरु गंगेश्वर चतुर्वेद संस्थान बम्बई विशेष प्रसिद्ध है। श्री स्वामी जी महाराज के इष्ट प्रभु कृष्ण थे और वह जीवन भर लोगों को श्री कृष्ण की भक्ति का उपदेश देते रहे। लेखक ने उनसे दीक्षा करोल बाग नई दिल्ली के श्री गंगेश्वर धाम में ली। उनकी अंतिम यात्रा उनकी शरण में रहा। जब भी उनके पास खाली समय होता तो वे श्री कृष्ण की ऊंची रटना करते और हम लोगों को श्री राधा कृष्ण के भजन बोलने के लिए कहते। स्वामी जी के हृदय में उत्कृष्ट देश प्रेम भरा हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी सर्वोच्च राजनयिक असीम श्रद्धा और आदर के पात्र बने रहे। स्वामी श्री महाराज ने गुरु गंगेश्वर ग्रंथमाला के नाम से प्रसूनों को प्रकाशित किया। चारों वेद संहिताओं का एक बृहदाकार जिल्द में भगवान वेद के नाम से प्रकाशन किया। ये भगवान 500 वेद मंदिरों में स्थापित कराए। एशिया में बैंकॉक, हांगकांग, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, बाली द्वीप और में स्वामी जी ने स्वयं जाकर स्थापना की और देशों नैरोबी, लंदन, स्विट्जरलैंड, रोम, लेगोस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, शिकागो स्थानों पर भी वेद स्थापना की और भौतिक शरीर को छोड़कर फिर अंत में ब्रह्मलीन हो गए। स्वामी जी गरीबों और दुखियों के सहायक, भगवत और भक्त को मिलाने वाले एक बहुत बड़े स्तंभ थे। उनके चले जाने के बाद शिष्य और भक्त वे सहारा से हो गए। गुरु महाराज बड़ा सादा जीवन व्यतीत करते रहे और नित्य सबको शाम भजन और वेद प्रचार की सेवा का ही उपदेश देते रहे और विमान द्वारा श्री गंगेश्वर धाम करोल बाग नई दिल्ली में रात को लाया गया और
करीब सद्गुरु देव के पार्थिव शरीर को हरिद्वार में नीलधारा में उतारकर मां गंगा के पवित्र चरणों में जल समाधि दे दी गई। लेखक भी उसी समय हरिद्वार में साथ ही था। ऐसे सद्गुरु के शिष्य होने पर मुझे गर्व है। मैं उनको शत शत प्रणाम करते हैं। बोलो जय श्री श्याम। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री श्याम।